नमस्कार दोस्तों। बैंकिंग एग्जाम खान ग्लोबल स्टडीज पर आप सबका स्वागत है। अभी दोस्तों आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण नौकरी जिसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई पीओ के फॉर्म आए हुए हैं। तो जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो बैंकिंग में अपना करियर बनाने की इच्छा रख रहे हैं और जो बैंक में नौकरी का सपना देख रहे हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया मौका है दोस्तों एसबीआई पीओ। एसबीआई पीओ के बारे में अगर बात करें तो इसके फॉर्म्स इस समय फिल किए जा रहे हैं। याद रखिएगा दोस्तों, इसके फॉर्म जो स्टार्ट हो गए थे फिल करने, ये आपके 7 तारीख से फिल हो रहे हैं फॉर्म, यानी कि 7 सितंबर से नोटिफिकेशन लाइव है। आप एसबीआई की वेबसाइट पर जाकर फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसको फिल करने की जो लास्ट डेट है बेटा वो है 27 सितंबर। 27 तारीख लास्ट है, याद रखिएगा, फी जमा करने की भी और आपके रजिस्ट्रेशन की भी। तो जिन बच्चों ने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया और एसबीआई में पेपर देने की इच्छा रख रहे हैं, एसबीआई पीओ का फॉर्म या एसबीआई को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो मौका ना गंवाएं, जल्दी से इस मौके अपॉर्चुनिटी को अवेल करें। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करा जाए तो इसका जो प्री एग्जामिनेशन होगा फेज 1 जिसे बोला गया है, उसमें बोला गया है कि नवंबर 2023 में आपका फेज 1 होगा। और एडमिट कार्ड अगर बात करें प्री के, तो वो दोस्तों सेकेंड वीक अक्टूबर में आपके जारी करने शुरू कर दिए जाएंगे। प्री एग्जामिनेशन के बाद अगर बात करें दोस्तों, तो जो मेंस एग्जामिनेशन होगा, जो बच्चे यहां से पास होंगे वो मेंस में जाएंगे। और वो एक्सपेक्टेड बताया जा रहा है या तो दिसंबर 2023 के लास्ट में या जनवरी 2024 के स्टार्टिंग में होगा। मतलब आप ऐसे समझिए, दिसंबर के एंड या जनवरी के शुरू में आपका मेंस एग्जाम यहाँ पे लिया जाएगा एसबीआई पीओ के द्वारा। इसके अलावा जो स्टूडेंट यहां से पास हो जाते हैं, फिर फेज 3 है दोस्तों, जिसमें आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट है, इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन जिसे जीडी के नाम से जानते हैं, वो आपका टेस्ट रहेगा। और ये भी हमारा जनवरी या फरवरी 2024 तक पहुंचेगा। यानी कि आप अगर ध्यान दें तो लंबा प्रोसेस है भाई, नौकरी भी तो बढ़िया है, आप समझ रहे हैं एसबीआई पीओ की जॉब है ना। तो थोड़ा सा प्रोसीजर लंबा है, मेहनत करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन नहीं है। मेहनत करेंगे। जो कुछ बच्चे ऐसे भी हैं दोस्तों जिन्होंने वन टाइम में मेहनत करके एसबीआई पीओ में सफलता हासिल की है। ठीक है, चलिए इसके वैकेंसीज को लेके बात करें तो सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों, इस बार एसबीआई आप सबके लिए लेके आया है 2000 वैकेंसी। 2000 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। देखिए आप, टोटल लिखा हुआ है, जिसमें 814 जनरल, ही तो बंटवारे होते ही हैं दोस्तों, इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है ना। बस आपको सिर्फ एक नौकरी चाहिए, आपको 2000 से मतलब नहीं है ना। अपने आपको इतना अच्छे से पढ़ाई करो, तैयारी करो, इस लायक बनाओ कि हमारा बस एक नंबर एक सीट पक्की हो जाए, बाकी 1999 से आपको क्या मतलब है ना दोस्तों। चलिए अब थोड़ा बहुत जानते हैं इसकी एलिजिबिलिटीज क्या क्या है ना। इन सब के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। देखिए, अगर हम क्वालिफिकेशंस के बारे में बात करा जाए तो यहाँ पे सिंपल वे में लिखा हुआ है कि आप क्या होना चाहिए, एक आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी आवश्यक है। एक बात और याद रखना दोस्तों, अगर आप फाइनल ईयर में भी हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, लेकिन जब प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 31 दिसंबर 2023 तक आपको फिर अपना ओरिजिनल जो आपके पासिंग मार्क्स हैं, जो भी सर्टिफिकेट है, वो आपको शो करना पड़ेगा। मतलब फाइनल ईयर वाले फिल कर सकते हैं, लेकिन अभी उनके पास 2023 तक का समय है, जैसे कि आपको पता है। और आपका जब तक आ जाएगा रिजल्ट तो आप भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, एप्लीकेबल हो। मतलब कहने का मतलब ये है। एज लिमिट के बारे में बात करा जाए तो यहाँ पे याद रखना 21 साल कम से कम आपकी उम्र होनी आवश्यक है। 21 साल से कम का व्यक्ति इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकता, याद रखना, मिनिमम 21 ईयर्स। दूसरी बात याद रखिएगा दोस्तों, 30 साल से ऊपर यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, नॉर्मली अगर बात करें तो 21 साल और 30 साल, मिनिमम 21 साल होना आवश्यक और अधिक से अधिक 30 साल। अगर आपकी उम्र है, आप इसके बीच में आते हैं, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं, है ना। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके पास कोई रिलैक्सेशन है, जैसे एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, तो ये रिलैक्सेशन आपके सामने लिखे हुए हैं, तो वो आप रिलैक्सेशन का बेनिफिट ले सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है। ऐसे नॉर्मल रिलैक्सेशन आपको अवेल नहीं होगा, है ना। अब बात करते हैं थोड़ा बहुत, एज लिमिट हमने देख लिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लिया, पैटर्न वगैरह, एग्जाम पैटर्न क्या है उसके ऊपर बातचीत कर लेते हैं। देखो दोस्तों, अगर एग्जाम पैटर्न वगैरह के ऊपर बातचीत करा जाए, लीजिए यहां से स्टार्ट करते हैं, सब आपके सामने क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले है प्री एग्जाम। प्री एग्जामिनेशन में दोस्तों आपके 3 सब्जेक्ट, नॉर्मल बैंक एग्जाम का प्री जो होता है वैसे ही होगा, मैथ्स, रीजनिंग
और इंग्लिश, 3 चीजें होंगी। 30 क्वेश्चन इंग्लिश के रहेंगे, 35 रहेंगे दोस्तों मैथ्स के, और 35 क्वेश्चन रहेंगे आपके रीजनिंग के। यानी कि टोटल 100 क्वेश्चंस आपको करने होंगे, 1 घंटे का समय दिया जाएगा। और यहाँ पे याद रखना सबके लिए टाइम भी दिया हुआ है, 20-20 मिनट, है ना। 20 मिनट मैथ्स, 20 मिनट इंग्लिश और 20 मिनट आपको रीजनिंग करना होगा। क्लियर। अब याद रखिएगा ये जो प्री एग्जाम है ये क्वालिफाइंग होता है दोस्तों। मतलब यहाँ पे जो आपका स्कोर है, जो कट ऑफ जाएगा उससे बस पार होना चाहिए, कम ज्यादा से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वालिफाइंग इन नेचर है। जैसे ही आप इसे क्वालिफाई करेंगे, मेन गेम शुरू होता है दोस्तों कहां से, मेंस एग्जाम में। यही है वो एग्जाम जहां से आपको सिलेक्शन के चांसेस बनने शुरू हो जाते हैं। यही है मेन, कहते हैं ना मेन पड़ाव यही है ना। यहां पे आपको क्या होगा दोस्तों, यहां का पैटर्न क्या रहता है थोड़ा जानते हैं। देखिए सब्जेक्ट वही चलेंगे, थोड़ा सा चेंजेस करा गया है। रीजनिंग में इन्होंने ऐड कर दिया है कंप्यूटर को। मतलब रीजनिंग और कंप्यूटर के दोनों के क्वेश्चन एक साथ आएंगे। 40 क्वेश्चन रहेंगे 50 नंबर के। पहली चीज, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, डीआई जिसे आप बोलते हो, ग्राफ वाले क्वेश्चन जो आते हैं, है ना, ये पूरा अलग से डीआई पे बेस्ड क्वेश्चन पेपर आता है, याद रखना। 30 क्वेश्चंस 50 नंबर के रहेंगे। जनरल अवेयरनेस में अगर बात करा जाए दोस्तों, तो जनरल अवेयरनेस को 2 पार्टों में बांटा गया है, जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक्स और बैंकिंग अवेयरनेस, है ना। मतलब वही सब चीजें, जीए वाला पूरा पार्ट एक साथ जिसे हम बोलते हैं आसान भाषा में, वो होगा। 50 क्वेश्चन होंगे, 60 नंबर के होंगे दोस्तों। और इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में अगर बात करें तो 35 क्वेश्चन होंगे, 40 नंबर के होंगे। टोटल 155 क्वेश्चन, 200 नंबर का पेपर होगा और सबके लिए टाइम अलॉटेड है। याद रखना, रीजनिंग कंप्यूटर के लिए 50 मिनट मिलेंगे आपको, डीआई के लिए 45 मिनट, इकोनॉमी के लिए आपके 45 और इंग्लिश के लिए 40 मिनट, अर्थात टोटल 3 घंटे का समय दिया जाएगा। क्लियर। तो ये तो रहा इसका मेंस एग्जाम। एक बात और याद रखना, मेंस में दोस्तों 2 चीजें होती हैं, एक ऑब्जेक्टिव पेपर, ये पूरा ऑब्जेक्टिव रहेगा, इसके अलावा एक डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होता है दोस्तों। अब जैसे आप मेंस एग्जाम कंप्लीट करेंगे, ये 3 घंटे का समय खत्म होगा, उसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव स्टार्ट होगा। डिस्क्रिप्शन में बात करें तो वो इंग्लिश लैंग्वेज पर होता है मेनली, जिसमें आपको लेटर राइटिंग और एस्से के ऊपर बात की जाती है ना। 2 क्वेश्चंस होते हैं और 50 नंबर का ये आपका पेपर होगा, और इसके लिए आपको आधा घंटा का समय दिया जाएगा। क्लियर। तो इस तरीके से टोटल जोड़ा जाए तो पूरा मिला के 250 नंबर का मेंस एग्जाम आपका कंप्लीट बैठ जाता है। ठीक है। मेंस प्री निकला, क्वालिफाइंग नेचर, मेंस है, यही मेन है दोस्तों। यहां आपको 250 में से जितना आप अच्छा स्कोर करेंगे उतना ही आपके सिलेक्शन के चांसेस आगे बढ़ेंगे। इसके बाद जब आप यहां से शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हैं तो आगे की प्रोसीजर क्या रहती है, आपका 3rd राउंड साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था साइकोमेट्रिक टेस्ट, इंटरव्यू वगैरह, है ना, जीडी। अब वही भी चीज समझ लेते हैं। देखो ये लिखा हुआ है, चलो बताते हैं, आप एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए साइकोमेट्रिक टेस्ट में अगर बात करा जाए, ये आपके पर्सनैलिटी को चेक करने के लिए टेस्ट लिया जाता है दोस्तों। यहाँ पे पर्सनैलिटी प्रूफिंग टेस्ट है ये। इसमें अगर देखें तो ये 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक तो ग्रुप एक्सरसाइज चलता है इसमें 20 नंबर का, और प्लस इंटरव्यू भी इसमें शामिल है 30 नंबर का। तो टोटल मिला के 50 नंबर का ये टेस्ट है ना। और एक तरीके से देखा जाए दोस्तों तो हमारा टोटल नंबर कितने हो गए, 300, है ना। जब फाइनल सिलेक्शन होता है, जब फाइनल मेरिट बनती है, तो इन्हीं 300 का ही गेम है, प्री वालों का गेम नहीं रहता, याद रखिएगा। देखो लिखा हुआ है, जब फाइनल सिलेक्शन के बारे में अगर बात करें तो हमारा मेंस का 250 और ग्रुप एक्सरसाइज का 50, टोटल 300। और इसको क्या करा जाता है, एसबीआई के द्वारा दोस्तों नॉर्मलाइज करके टोटल 100 मार्क्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और उसके बाद एक कट ऑफ जारी की जाती है, और उस कट ऑफ के अकॉर्डिंग ही आपके नंबर को देख के जो भी जहां पे वैकेंसी अवेलेबल होती है, उसके बाद वो प्रोसेस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह जो भी होता है वो सब बात की बातें होंगी, है ना। मींस क्या है, मींस कहने का आसान भाषा में मतलब ये है, सबसे पहले प्री पे फोकस करते हुए चलना है। वैसे तो फोकस मैं आपको बोलूंगा प्री पे ना करके डायरेक्ट मेंस पे करो। क्यों? क्योंकि दोस्तों प्री में तो वही 3 सब्जेक्ट हैं जो मेंस वाले हैं, है ना। अगर आप मेंस पे शुरू से फोकस करके चलेंगे तो प्री खुद ब खुद निकल जाएगा, अगर आपकी अच्छी तैयारी है तो। जैसे आप प्री निकाल लेंगे, मेंस
आपको देखा जाए तो ज़्यादा समय नहीं मिलता है, आपके पास इतना ज़्यादा समय नहीं है कि 4-5 महीने मिल रहे हैं, 6-7 महीने मिल रहे हैं मेंस पढ़ो बैठ के, नहीं सर। मुश्किल से 1 या 1.5 महीना मैक्स टू मैक्स, इतना ज़्यादा। और इतने समय में इतनी सारी चीज़ें कवर करना संभव नहीं हो पाता, इसलिए मेंस को फोकस करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, है ना। चलिए, तो उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, है ना। तो जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं, जो सपना देख रहे हैं भाई बैंक में नौकरी का, तो मेरा उनसे यही कहना है, लेट ना करें, फॉर्म फिल करें जल्दी से, है ना, क्योंकि लास्ट डेट भी इसकी करीब है, ज़्यादा दूर नहीं है दोस्तों। अच्छे से फॉर्म फिल कीजिए, अच्छे से तैयारी को बढ़ाइए और अपने ऊपर विश्वास रखिए, ठीक है, तो पक्का आपको नौकरी मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक फॉर टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं फिर अगली क्लासेस में, अगली वीडियोस में। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।